आज मैं आप लोगों को ब्लाउज कटिंग से रिलेटेड 5-6 ऐसे डाउट्स क्लियर करने वाला हूं जिनको देख करके आपके मन में जो डाउट्स हैं, जो कन्फ्यूजन्स हैं, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो सारी क्लियर हो जाएंगी। ये हमारे पास एक फर्मा है। अब मान लो कि आप हमसे पेपर कटिंग मंगाए हैं या नहीं भी मंगाए हैं, आप खुद से काटें, तो आपको क्या क्या डाउट्स होते हैं वो मैं आप लोग को सबसे पहले क्लियर करता हूँ। सबसे पहले लोग क्या करते हैं, पेपर कटिंग मंगाते हैं या काटते हैं हमारे टेक्निक से, तो लोगों को लगता है कि ये जो पेपर कटिंग है, जैसे हमने 36 का मंगाया लेकिन हमारे पास आ गया 34 का, इस तरह से नाप के देखते हैं। भाई 8.5 आ रहा है, 8.5 का चौथा हिस्सा, मतलब मल्टीपल 4 करेंगे तो होगा 34। तो सर हमने 36 का मंगाया था, फर्मा छोटा आया है। ऐसा नहीं है माय डियर, क्योंकि ये जो है पीछे का पल्ला आप इस तरह से तिरछा नापते हैं। अपर चेस्ट वगैरह कॉन्सेप्ट आप लोग सभी सुने होंगे। तो इसमें होता क्या है, जैसे ब्लाउज का जो पीछे का पल्ला है वो फैलता है, ठीक है, और फैल के वो बराबर जाके बैठता है। ये मैं चीज़ आप लोग को आज प्रैक्टिकल तौर पे बताऊंगा, पूरा सेट करके इस ब्लाउज को। अभी हम इसको समझते हैं कि लोगों को प्रॉब्लम क्या क्या आती है। दूसरा, आर्म होल शेप को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं। जैसे ये आर्म होल का शेप है, दिखने में तो बहुत शानदार दिख रहा है, लेकिन लोग क्या करते हैं, जैसे पेपर कटिंग मंगाए उसके बाद वो रख के देखेंगे इस तरह से। अब रखने का लोगों का अपना अपना अलग अलग तरीका है। देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। अगर लोग ऊपर को बराबर मिला के रखते हैं ऊपर से, तो उनको लगता है कि ये जो आर्म होल का शेप है, ये सामने का पल्ला ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। आपको दिख रहा होगा पीछे पल्ला नीचे है और सामने का जो पल्ला है वो ऊपर चढ़ रहा है, तो उनको लगता है कि ये फर्मा ठीक नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। देखो मैं आप लोग को समझा रहा हूँ। जो लोग नीचे से मिलाते हैं, जैसे मान लो नीचे से मिला रहे हैं, तो उनको क्या लगता है कि ये पीछे का जो पल्ला है वो बड़ा कटा है, सामने का छोटा कटा हुआ है, ठीक है। निशान लगाया हमने, इससे आपको समझ में आएगा। देखो लोगों के मन में डाउट्स क्या होते हैं। ये ऊपर का पल्ला जिसमें हमने कॉर्नर पे निशान लगा दिया, जब कट टू कट आप मिलाते हैं तो आपको ऊपर ऐसा लगता है कि सामने का पल्ला छोटा है या पीछे का पल्ला बड़ा है। ये देखो, ये ऊपर भी निशान अगर हम लगा दें तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। ऊपर भी अगर निशान लगा रहता तो आपको समझ में आता, बाकी दिख रहा होगा सभी लोगों को। ये देखिए, ये इतना छोटा नज़र आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि ये छोटा है। ये क्या क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, एडवांस कटिंग किस प्रकार से होती है जिससे आपको फिटिंग रिलेटेड कोई प्रॉब्लम ना आए, आर्म होल्स पे कोई झोल ना आए। और मान लो कि ऊपर को आप बराबर मिलाते हो ये इस तरह से, तो ये, और नीचे को भी मिला देते हैं। चलो ऊपर को भी हमने मिला दिया, नीचे को भी मिला दिया, तो लोगों को क्या लगता है कि ये इधर से छोटा हो रहा है, लगता है ना। तो ये मिसकंसेप्शन, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो डाउट्स हैं, वो क्यों आते हैं, क्योंकि लोग पेपर कटिंग मंगाए हैं या कटिंग किए हैं और बस उसको चेक करके देख रहे हैं। आप सिलाई नहीं कर रहे हो। आप जब सिलाई करोगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कैसे क्लियर होंगे वो मैं आप लोग को बताता हूँ। बहुत से लोग बोलते हैं कि बेल्ट बड़ा है, इतना चौड़ा बेल्ट तो हमने आज तक नहीं देखा सर, ऐसा भी होता है। तो देखो हर जगह पे ना सिलाई करने का जो तरीका है वो सब अलग अलग होता है। ये इसमें इतना मार्जिन जाता है, इधर इतना जाता है, तो ये बेल्ट आपका कहाँ बड़ा हुआ है भाई, ये तो नॉर्मल आ गया ना, ये देखो, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट स्टिच करके बताता हूँ ताकि सब कुछ चीज़ें आपको एकदम क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो जैसा है वैसा काटना है आपको, कहीं पर कोई भी मार्जिन नहीं देना। हुकाई की पट्टी आपको अलग से लगानी है और कटोरी को उरेब काटना है, बस इतना ध्यान रखोगे। फटाफट से इसको काटते हैं और थोड़ा सा इसको सेट करने के लिए हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप मार्किंग कर सकते हो या फिर पिंस लगा करके भी इसकी कटिंग कर सकते हो। कटिंग हो चुकी है कंप्लीट। हम लोग चलते हैं सिलाई में, और सिलाई में जाकर के समझेंगे कि इसको कैसे सेट करना है। सिलाई करने के बाद ये चीज़ें कैसे बराबर आती हैं, वो सब कुछ मैं आप लोग को अभी क्लियर करता हूँ। देखो सबसे पहले ना आपको कटोरी का डॉट लगा लेना है। यहाँ पर ये देखिए, इस प्रकार से आप इसको पकड़ के सबसे पहले दोनों डॉट्स को लगा दें।
कुछ लोग बोलते हैं कि डॉट में नोक निकलता है, तो नोक निकलता है ना, तो आप इस सिलाई को हल्का सा इस तरह से राउंड लगाएंगे, ठीक है, बिल्कुल सीधा नहीं लगाना है, सीधा लगाओगे तो वो नोक निकलता है, इसलिए आप हल्का सा उसको कर्व करके राउंड करके आप इसकी सिलाई लगाएंगे डॉट की सिलाई को, तो वो नोक वगैरह नहीं निकलेगा। अब यहाँ पर यह है क्रॉस पट्टी और यह है कटोरी, दोनों को अटैच करना है। तो आप क्या करोगे, इस प्रकार से रख करके आपको इसमें अटैच करना है, राउंड साइड से ऐसे रख करके नीचे से भी फिट कर सकते हैं, ऊपर से भी फिट कर सकते हैं, बराबर बैठेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इन केस अगर कोई पीस छोटा बड़ा हो रहा है तो उसको आप थोड़ा बहुत छांट भी सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आप कौन सा फैब्रिक यूज़ कर रहे हैं, है ना। नॉर्मल अगर कॉटन फैब्रिक है सभी बराबर बैठेंगे, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं होगा। ये इस टाइप से आप इसको फिट कर दें, डबल स्टिच कर दें, ये देखो। और फिर उसके बाद हम इसको अच्छे से क्रीज लगा करके सेट कर लेंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे ये इसका बेल्ट है, बेल्ट को फिट करेंगे। तो लोगों को लगता है बेल्ट बड़ा है ना, तो ये इसीलिए बड़ा दिया रहता है कि आपको ऊपर इसमें ज्वाइंट करना है, ठीक है, और उसके बाद नीचे का हिस्सा फोल्ड भी होता है, तो वो दोनों चीज़ों को समझेंगे। ये इस टाइप से ठीक है। ये वन साइड रेडी हो गया। ठीक ऐसे ही दूसरे साइडों को जोड़ना है, एकदम क्लियर ऐसे ही जोड़ना होगा आपको। दोनों पीस को तैयार करने के बाद आप इसको इस तरह से एक बार रख करके चेक करेंगे, ठीक है। अब हाथ तो है, थोड़ा बहुत सिलाई करते वक्त थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो जाता है, कभी किसी में कम दब गया, किसी में ज़्यादा दब गया, आप इसको बराबर इस तरह से छांट दें, ठीक है। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, छांट देंगे छोटा हो जाएगा ऐसा नहीं सोचना है, इक्वल मिलाना है पहले इस टाइप से रख के। ये सारी चीज़ें सिलाई करते वक्त ध्यान में देनी होती हैं, इसलिए मैं प्रॉपर सभी चीज़ों को आप लोग को बता रहा हूँ, है ना, नहीं तो फिर बहुत से लोगों को दिक्कतें हो जाती हैं। ये देखो, खासकर उन लोगों को जिनको नॉलेज कम है। अब यहाँ पर इस टाइप से आपको हुक की पट्टी, आई की पट्टी को अटैच करना होगा, ठीक है। तो ये पट्टियाँ आप लगा लेंगे। ये पट्टियाँ लगाने के लिए सभी लोग जानते हों किस तरह से इसको लगाना है, तो फटाफट से इसको लगाते हैं। ये इस टाइप से आपकी आई की पट्टी लग जाएगी, और उसके बाद हुक की जो पट्टी है उसको हम फिट करेंगे, तो उसको पहले कॉर्नर से मोड़ देते हैं। देखो, इस तरह से कटिंग करने के बाद आप इसको ऐसे फोल्ड करके बस रख दें, बाद में सिलाई लगाएंगे। इसको यहाँ पर एक बार चेक करना है ऐसे रख के। बहुत से लोग बोलते हैं कि सर हमारा हुकाई पट्टी छोटा बड़ा हो जाता है, तो आज मैं आप लोग को बता रहा हूँ क्यों छोटा बड़ा होता है। आपको ना मार्किंग करना होता है। देखो, ऊपर पाइपिंग लगाने के लिए दोनों पीसेस पे ना, ऐसा नहीं कि एक ही पीस पे, दोनों पीस पे हल्का हल्का मार्क कर दो, एक बराबर इस तरह से मिला के, ताकि आपको पता हो कि कहाँ पर पट्टी। अब यहीं पर आपको समझ में आ जाएगा, अगर छोटा बड़ा रहेगा ना आपका जो पट्टी है या ब्लाउज पीस है, अगर छोटा बड़ा है तो आप तुरंत उसको छांट के निकाल सकते हैं। समझ रहे हो? निशान आपका एक बराबर पहले मार्क कर लो, उसके बाद ही आप क्या करोगे, पट्टियाँ लगाओगे या पाइपिंग जो है वो लगाओगे। पीछे पल्ले का डॉट इस तरह से लगा देना। ये देखो, सेम ऐसे ही इधर से भी डॉट लगा देना है। दोनों डॉट लगाने के बाद हम इसको इस प्रकार से रख के शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे। देखिए,
पीछे पल्ला एक ही पीस है और ये डबल फोल्ड में कटता है, हमेशा याद रखना पीछे का पल्ला जब आपको सामने हुक बनाना है ना। इस तरह से रख करके शोल्डर को सबसे पहले ज्वाइंट करेंगे। ये हो गया। इसमें आप मजबूत डबल सिलाई भी लगा सकते हैं और शोल्डर पे तो लगाना ही चाहिए। ये देखो, अब ये आपका फ्रंट एंड बैक जुड़ चुका है। अब आप इसके आर्म होल को ज़रा चेक करके देखेंगे, ठीक है। शोल्डर आपका जुड़ गया बराबर, हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे आप नॉर्मल जोड़ते हैं वैसे ही हमने जोड़ा है, ठीक है। अब देखो, ये इस प्रकार से रखने के बाद ये आपका गैपिंग भी आ रहा है 1.25 इंच का, कट टू कट मिल भी रहे हैं, ठीक है, और फिटिंग भी आपकी शानदार आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो यही चीज़ मैं आप लोगों को समझाना चाहता था कि आप सिर्फ कटिंग को देख करके जज ना करें, ठीक है। हमने भी जब इसको कटिंग करके दिया है तो सारी चीज़ों को पहले चेक किए हैं, उसके बाद ही आप तक कटिंग भेज रहे हैं। हमें भी पता है क्या है कैसा है, गलत चीज़ें आप तक नहीं भेजेंगे, इतना आपको विश्वास होना चाहिए। और बहुत से लोगों को मैंने ये चीज़ें बताई हैं और आज पहली बार मैं आप लोगों के साथ ये जो चीज़ है इसको शेयर कर रहा हूँ, ठीक है। ये इस प्रकार से करोगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, फिटिंग रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कतें नहीं आएंगी। बस जब आप किसी चीज़ के लिए क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना, तो उसको पूरा सच जानिए। नॉलेज जब आपके पास पूरा नहीं है तो वो नॉलेज फिर किसी काम का नहीं होता है। अधूरे नॉलेज में फिर हम जो जानते हैं अगर उसी को सिर्फ हम सच माने तो ये गलत है। मैं ये नहीं बोल रहा कि हमें पूरा नॉलेज है, हो सकता है हमें भी बहुत सारी चीज़ें अभी सीखनी बाकी हों, लेकिन जितना हमको पता है, अगर मैं जिस तरह से आप लोग को बता रहा हूँ, जिस तरह से आप लोग को सिखा रहा हूँ, अगर उन चीज़ों को आप फॉलो करेंगे तो आप भी बहुत अच्छे तरीके से काम कर पाएंगे। फिटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स आप लोगों को नहीं आएंगी। तो बस आज का ये जो वीडियो है इसको यहीं पर एंड करते हैं। यही कुछ चीज़ें थी जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता था और उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।